हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अभिनव सोनी, आपका होस्ट एंड दोस्त। सो भाई आज है 28 बाय द वे मैं आपको बता दूं भाई, आज है 28 ऑफ जून 2026 एंड भाई आज था मेरा पहला टेस्ट। बाय द वे 28 जून निकल गया, आज संडे था। आज मेरा पहला टेस्ट है एलन का। मैं अभी बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई मेरा पहला टेस्ट कैसे गया। देख सकते हो सामने मेरे पेपर पड़ा हुआ है, एलन का पेपर है, फर्स्ट माइनर टेस्ट है। और भाई यहाँ पे मैं आने का पता चला भाई कि लिटरली एलन में माइनर टेस्ट भी 720 नंबर के होते ड्रॉपर्स के। क्योंकि मैं पहले PW विद्यापीठ में था, तो वो स्टोरी बताऊंगा अभी। बट पहले PW विद्यापीठ में था तो वहाँ पे सिर्फ 480 के माइनर हुए थे मेरे स्टार्टिंग में। तो अब ये नई चीज़ थी इंटरेस्टिंग। सो यस, कैसा गया मेरा पेपर है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की लेंथीनेस कैसी थी, क्या हार्ड क्वेश्चंस थे, कैसे क्वेश्चन थे मतलब। सो यार जो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, पहला मेरा जो चैप्टर्स आर थे वो थे बेसिक मैथ्स आर था। उसके बाद मेरा NLM आया, उसके बाद मेरा इलेक्ट्रोस्टैट आया। उसमें इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत आधा पार्ट आया था, बहुत कम आया था। उसके बाद आया था मेरा वेक्टर्स, ये फिजिक्स में आया। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा आया था सबसे पहला चैप्टर अपना क्या नाम है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मूल कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट मेरा आया था IOC से पीरियोडिक टेबल, ये पूरा चैप्टर आया था उसमें। और बायोलॉजी से मेरा पूरा सेल बायोलॉजी आई थी, मतलब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड उसके बाद मेरा आया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड उसके बाद एक चैप्टर का 50% पार्ट आया था जो था हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पे कंडक्टिंग सिस्टम का। सो यहाँ तक मेरे आया था। सो कैसा रहा। तो सबसे पहले अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, भाई साहब बायोलॉजी तो थी भाई अच्छा क्वेश्चन थे, मतलब उसमें लेंदी क्वेश्चन भी थे, मिक्स मैचिंग क्वेश्चन भी थे, 3 कॉलम्स थे उसमें मैच करना था। तो उसमें मेरी मिस्टेक हुई, मेरी क्या सिली मिस्टेक थी सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। सो अभी चलते हैं हम लोग पेपर पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा पेपर। बट उसके पहले फिर फिजिक्स का लेवल बता देता हूँ। तो फिजिक्स का लेवल मेरे को तो ईजी लगा, जितना था सब अच्छा था। कुछ क्वेश्चन में से नहीं बने उसको मैंने मार्क कर लिया है। एंड केमिस्ट्री में भी सिमिलर क्वेश्चन जो मेरे से नहीं बने उसको मैंने मार्क कर लिया। और मेजॉरिटी क्वेश्चन बने, कुछ क्वेश्चन उसमें गलत हो गए। क्योंकि भी क्या हुआ था, मैं उसको IOC था जो मेरे कल ही टेस्ट किया था, एक दिन जस्ट पहले खत्म हुआ था। और मैंने रिवाइज करके और फिर मेरा टेस्ट था अगले दिन, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन पर टेस्ट कर नहीं पाया था। तो उसमें मेरा मिस्टेक हो गया, प्लस सिली मिस्टेक भी हो गया। एंड फिजिकल में तो कुछ 1-2 क्वेश्चन थे जो भाई बिल्कुल बने नहीं रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इधर उधर गलत हो गया होगा, उसके बाद मेरा आंसर नहीं आ रहा था, तो उसमें गलत हो गए। और मेरा मेजॉरिटी न्यूमेरिकल सही हुए, बट फिजिकल में जो अपना स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो गए। सो ये अभी तक की मेरे टेस्ट की कंडीशंस है। फिजिक्स में मेरा मैं आपको बोलूँगा तो ऐसा कॉन्सेप्चुअल ही थोड़े बहुत गलती हुई है। बाकी तो ऐसा इतना कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हैवी मिस्टेक नहीं है, बट थोड़ा सा माइनर मिस्टेक एंड सिली मिस्टेक बोलूँगा, उसके बाद मेरा नंबर कट गया है। सिमिलर फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, कुछ 1-2 वर्ड्स के मैं डेफिनेशन आती थी, उसके कारण कट गया। सो यही सब अभी तक का मेरा मुद्दा है। सो लेट्स सी, हम लोग इस पेपर के आगे बढ़ते हैं भाई कि कैसा ये पेपर है, कैसे क्वेश्चन है इसमें। सो लेट्स सी फिजिक्स का लेवल, जैसे कि आप देख सकते हैं फिजिक्स से क्वेश्चन थे, जितने प्लस लिखा है उसमें मेरे नंबर आए हैं। जितना भी मैंने कट किया है फिर जिनको मैंने ऐसे मार्क किया है, या तो मैंने छोड़ा है उसको या तो मेरा वो इनकरेक्ट है। तो देख सकते हो ये कुछ फिजिक्स का लेवल था। ये वाला पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेज क्वेश्चन से एंड आफ्टर दैट ये हम पाएंगे। ये देख सकते हो जो मैंने छोड़ा है उसको मैंने मार्क कर दिया है। एंड ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, मतलब लगभग मेरे से क्वेश्चन फिजिक्स के बन गए थे सारे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ बेकार, मतलब सब अच्छे थे भाई, मेरे को तो कुछ खराब नहीं लगा, बढ़िया पेपर था। ये केमिस्ट्री आ गई, अब देख सकते हो आप लोग। ये फिजिकल एक जो मेरे से नहीं बने, उससे ये जो क्वेश्चन थे भाई, ये जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ये। और ये थ्योरी वाइज क्वेश्चन एक गलत हो गया, क्यों गलत हुआ वो सबका मैं डाउट कल पूछूंगा। अभी तो भाई ये वीडियो बनाते ही मेरा सिर इतना भारी हो रखा है, मैं कल रात के 3 बजे सोया हूँ। ऑब्वियसली हॉस्टल में तो मस्ती करते ही 3 बज गया भाई, क्या बताऊँ। ये देख सकते हो ये जो क्वेश्चन थे कुछ इसमें गलत है। जैसे ये वाला बहुत सिंपल गलत किया मैंने भाई, मिनिमम रेडियस पूछा मैंने मैक्सिमम लगा के आ गया, ये सिली मिस्टेक थी। इसमें पूछा था, ये तो मेरे को आता नहीं था खैर। और ये वाला करोड़ मोल वाला ये क्वेश्चन था, इसमें किसका साइज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर कुछ तो ऐसा पूछा था। तो ये आया था, ये जो भी वाई एन एल ये इसका आंसर था, ठीक है। और उसमें तो ये फिर मेरे को आता नहीं था। सो अब आ गए हम लोग बायोलॉजी की तरफ। तो भाई बायोलॉजी को आप लोग देख सकते हो, जो इसमें तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मीडियम टू इजी बोलूँगा, या फिर हार्ड कुछ क्वेश्चन मॉडरेट से हाई लेवल के भी थे। बट बाकी सब ओवरऑल क्वेश्चन तो अच्छे खासे थे, ठीक क्वेश्चन थे। इनऑर्गेनिक में बस इनऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, बट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से मेरे जो क्वेश्चन थे वो अच्छे से नहीं बने, उसमें मेरे मार्क्स कट गए, सिंपल सी बात है। कुछ क्वेश्चन मेरे से अच्छे से नहीं बने, बिकॉज एक ही दिन पहले चैप्टर कंप्लीट हुआ यार टेस्ट के, तो कितना ही रिवाइज कर लो। कुछ जैसे सेल साइकिल में ही गलती हुई है, सेल साइकिल सेल डिवीजन देख सकते हो आप लोग, ये भी सेल साइकिल सेल डिवीजन का, ये भी सेल साइकिल सेल डिवीजन का है। और ये वाला क्वेश्चन से बड़ा प्यारा था भाई, ये वाला ग्राफ वाला आप देख सकते हो। इसमें हम लोग को ग्राफ से पता करना था मियोसिस कौन सा है, माइटोसिस कौन सा, मतलब ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आफ्टर दैट ये पेपर है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा देर में हम लोग अब चालू होने वाला है बार मैं इनऑर्गेनिक बोल रहा हूँ सुबह से, बॉटनी।
बॉटनी, जूलॉजी, भाई जूलॉजी क्या हो गया, मेरा सिर इतना भारी है भाई, भयंकर दर्द कर रहा है, बता रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करूँ मेरी फटी पड़ी है सिर में अभी। सो अब यहाँ पे भाई रॉन्ग वे भर गया था, यहाँ पे मेरी जान हलक में आ गई थी लिटरली, क्योंकि मैंने गलत भर दिया। अब मेरी ये फटी में हो गई थी कि भाई मैंने पूरा स्टोरी गलत भर दिया, बट मेरे को समझ में आया कि भाई मैंने बस इसको गलत भरा है, बाकी सब मेरा एकदम सही है। सो ये बढ़िया है, ये सब क्वेश्चन सही है भाई, देख सकते हो आप लोग, है ना, ये सब तो है भाई, ये तो ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो। आफ्टर दैट मैंने एक ही मार्क गलत भरा है, बाकी सब तो मैंने सही भर दिया है, बाकी सब तो कोई टेंशन नहीं है। ये देख सकते हो, बाकी सब मैक्सिमम +4 है, कुछ ही है जो मेरा बेस बस बॉटनी में ख़राब हुआ है, बाकी सब जगह तो मेरे टावर खड़े हो गए भाई, है ना, बाकी सब तो बाकी सब मामला सब जगह ठीक था। सो अब ये अभी तक मेरा पेपर था, आप देख सकते हो, इसमें भी मैंने बहुत बेकार सी मिस्टेक की यार, इनकरेक्ट पूछा, मैंने करेक्ट मार्क कर दिया भाई, क्या करूँ भाई, इतना बेवकूफ़ी, क्या कर सकते हैं, सीरियस मिस्टेक हो जाती है पेपर में। सो या ओवरऑल दिस वाज माय पेपर एंड लेट्स सी कि अब मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे देख सकते हो फाइनल स्कोर सब लिखा हुआ है, बट सबसे पहले वो पेपर एनालिसिस पे चलते हैं। सो एज यू कैन सी फिजिक्स में मेरे भाई 4 इनकरेक्ट है और 5 मैंने अनअटेम्प्ट किए थे। इसको मैं अच्छे से पढ़ूंगा, ये मेरे वीक टॉपिक है, बिल्कुल से समझ में आ गया। 36 मेरे क्वेश्चन करेक्ट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे 7 इनकरेक्ट है, 3 अनअटेम्प्ट है, तो 35 मैंने सही किए। एंड सिमिलरली बायोलॉजी में मेरे 7 इनकरेक्ट है और 2 अनअटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, याद नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन को एकदम करेक्ट याद नहीं है। सो अब उसके अकॉर्डिंग मेरे जो नंबर बन रहे हैं फाइनल, वो बन रहे हैं 600 ±4, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 600 नंबर ज़्यादा आ जाए। और अब चलते हैं फाइनली मेरी मिस्टेक पे। तो मेरी जो मिस्टेक है वो है पुअर रीडिंग, मतलब अच्छे से मैं रीड करके क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कम की थी, दैट्स ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए। और उसके बाद रिविजन ऑफ वीक सब एंड टॉपिक्स, इसका मतलब जो पुअर में सब्जेक्ट्स थे उसको मैं ज़्यादा रीजन नहीं किया और अच्छे से टॉपिक को जो था वो मैंने नहीं कर पाया। सो यार ये मेरा फाइनल कंक्लूजन था इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो यार अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी जा रहा हूँ, मेरी बहुत हालत ख़राब है, सोना है मेरे को। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट आप लोगों को अपने पेपर के लिए। अगर आप लोगों की वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के साथ मैं आपको फिर मिलते रहूँगा। ओके, गुड नाइट, जय श्री राम, जय भारत माता की।